एक ऐसा वृक्ष जो हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़ा है, जिसे आग से जलाया गया, कुल्हाड़ियों से काटा गया, लेकिन हर बार ये वृक्ष अपनी राख से फिर जिंदा हो गया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्य है। ये कहानी है प्रयागराज की धरती पर स्थित अक्षय वट की। ये केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक आस्था है, एक गवाही है हमारी सनातन परंपरा और संस्कृति की। इतिहास बतलाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर मुगल बादशाहों ने तक इस वृक्ष को मिटाने की कई कोशिशें की। इसे मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन ये अविनाशी वट वृक्ष आज भी हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति को दर्शा रहा है। तो आइए जानते हैं इस वृक्ष की कहानी, जिसमें वो हर बार मौत से लौट आया। अखंड भारत की अनेक अद्भुत धरोहरों में अक्षय वट और प्राचीन पातालपुरी मंदिर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। अक्षय वट का अर्थ होता है अविनाशी वट वृक्ष। ये संस्कृत के दो शब्दों अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो और वट यानी बरगद से बना है। पद्म पुराण के अनुसार महाप्रलय के समय जब सृष्टि जलमग्न हो जाती है और जीवन का कोई नामो निशान नहीं होता, तब भी एक वट वृक्ष बच जाता है, जो जीवन को फिर से शुरू करने में सहायक होता है। पौराणिक कथाएं दावा करती हैं कि यह अक्षय वट सृष्टि के आरंभ के साथ ही उत्पन्न हुआ और ये हर बार होने वाली प्रलय का साक्षी भी बना है। प्रयागराज के किले में एक पातालपुरी मंदिर स्थित है। इसी मंदिर में ये अक्षय वट वृक्ष मौजूद है। पातालपुरी मंदिर को अस्सी माधव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वृक्ष प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के पास स्थित है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। इसकी जड़ें उतनी ही पुरानी हैं जितना हमारा सनातन इतिहास। रामायण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के दौरान इसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। भगवान श्री राम ने यहाँ शूलटंकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया था, जिसके जल की धारा अक्षय वट की जड़ों तक पहुँचती है और संगम में विलीन हो जाती है। अक्षय वट से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के निधन के बाद श्री राम पिंडदान के लिए सामग्री लेने गए थे। इसी दौरान राजा दशरथ अक्षय वट में प्रकट हुए और सीता माता से भोजन मांगा। माता सीता ने अक्षय वट के नीचे से रेत उठाकर उस रेत से पिंड बनाया और राजा दशरथ को अर्पित किया। कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम वापस आए और पिंडदान करने लगे, तब माता सीता ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में मैंने पिंडदान कर दिया है। जब भगवान श्री राम ने ये बात वट वृक्ष से पूछी, तो उसने भी अपनी पत्तों की सरसराहट के जरिए हामी भरी कि राजा दशरथ का पिंडदान हो चुका है। तब माता सीता ने इस वट वृक्ष को हमेशा ही जीवित रहने का वरदान दिया। माता सीता के स्पर्श और आशीर्वाद ने अक्षय वट को एक पवित्र स्थल बना दिया। मार्कंडेय ऋषि को भी भगवान श्री कृष्ण ने बाल मुकुंद के रूप में इसी वृक्ष के पत्तों पर दर्शन दिए थे। महाभारत में भी जब युधिष्ठिर ने भगवान से मोक्ष का मार्ग पूछा था, तो भगवान ने उन्हें इसी अक्षय वट के दर्शन करने की सलाह दी थी। जैन धर्म में भी इस पेड़ को बेहद पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई जैन तीर्थकरों ने इसी पेड़ के नीचे तप किया और मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस वृक्ष के दर्शन मात्र से आत्मा को शांति मिलती है और जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। हर बार कुंभ मेले में भी संगम में स्नान करने के बाद लाखों श्रद्धालु इस अक्षय वट के दर्शन करने आते हैं। पर दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि जब जब किसी चीज में आस्था जुड़ती है, तब तब कुछ आक्रांता उसे मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। यही कोशिश अक्षय वट के साथ भी कई बार की गई। सन 1575 में जब मुगल बादशाह अकबर प्रयाग आया था, तब हिंदुओं की इस अक्षय वट पर आस्था को देखते हुए अकबर ने इस वृक्ष को प्राचीन पातालपुरी मंदिर के साथ
इलाहाबाद के किले की दीवारों के अंदर बंद करवा दिया। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि किले के निर्माण के दौरान इस अक्षय वट के एक बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद ये वृक्ष किले की दीवारों में सिमट कर रह गया। वरना इससे पहले इस वट वृक्ष के चारों तरफ इसकी छाया में 1000 लोग आराम से बैठ सकते थे। अकबर के बाद जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तो ये किला उसके अधीन हो गया। जहांगीर का समय तो अकबर से भी ज्यादा भयावह था। तारीखे हिंद के मुताबिक जहांगीर ने अक्षय वट को कटवा दिया था और उस जगह को लोहे की मोटी चादर से भी ढकवा दिया था ताकि दोबारा ये वृक्ष उग ना सके। लेकिन फिर भी इसकी कोपले पनप गई। इसके बाद जहांगीर ने इस वृक्ष की जड़ों को आग लगाकर पूरी तरह नष्ट करवा दिया। लेकिन ये अविनाशी वट वृक्ष अपनी राख से भी वापस निकल आया, जिसे देखकर जहांगीर बेहद हैरान हुआ। कई बार कटवाने और उखाड़ने के बावजूद भी इसमें कोपले पनपती रही। आखिरकार जहांगीर ने उन सभी रास्तों को बंद करवा दिया जहां से होकर लोग पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट तक पहुंचते थे। कहा जाता है कि इसके बाद खौफ से जहांगीर ने इस वृक्ष को कभी भी नहीं छुआ। जहांगीर के समय में भी इस वट वृक्ष को किले में ही कैद रखा गया, जिससे ये वृक्ष श्रद्धालुओं की पहुंच से दूर ही रहा। मकसद सिर्फ एक था, लोग इसके दर्शन ना कर सकें और इससे जुड़ी सनातनी संस्कृति और परंपरा को भूल जाएं। आगे चलकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय वीर मराठा बाजीराव पेशवा ने बादशाह के साथ समझौता किया, जिसके बाद लोगों ने कई सालों बाद इस वट वृक्ष के साथ पातालपुरी मंदिर के भी दर्शन किए। सन 1735 ईस्वी में जब बाजीराव पेशवा की माता राधाबाई इस मंदिर के दर्शन के लिए प्रयाग तीर्थ आई, तब इन्होंने इस मंदिर को फिर से स्थापित किए जाने की पहल की। हालांकि बाद के सालों में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम बना, तब अंग्रेजों ने एक बार फिर मंदिर और अक्षय वट के दर्शन में रोक लगा दी, जो आजादी के बाद भी कई सालों तक जारी रही। अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर एक लंबे समय तक भारतीय सेना के अधीन रहने के कारण जनता के लिए बंद रहा। फिर साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उस समय की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ का निरीक्षण किया। इसी निरीक्षण के बाद तेजी से मंदिर का पुनरुत्थान कार्य करके 10 जनवरी 2019 को पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट को जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया। आज भी यहाँ हजारों लोग न सिर्फ दर्शन और ध्यान करते हैं, बल्कि अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। अक्षय वट सिर्फ एक वृक्ष नहीं, ये हमारी आस्था की जड़ है। ये वृक्ष दर्शाता है कि चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी हो, आस्था, धर्म और संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। मुगलों ने कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। अगर आपको अक्षय वट की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय अक्षय वट जरूर लिखें। जय सनातन, जय अक्षय वट। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।